Hello guys, welcome to Vidyadeep classes. Today in this video we are starting with an important topic of statistics, that is correlation. The definition of correlation is the relationship between any two quantities is called as correlation. There are multiple quantities which we see in our day-to-day life and these quantity affect each other. मतलब एक की डिपेंडेंसी है दूसरे पे, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में दिया है प्राइस ऑफ गुड्स एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। अगर कोई चीज़ का मतलब उत्पादन ज़्यादा होता है तो उसका प्राइस क्या होगा, घटेगा। अगर उसका उत्पादन कम होता है तो प्राइस विल इंक्रीज ऑटोमेटिकली। ओके, या सो द सेकेंड एग्जांपल इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली। अगर इनकम ज़्यादा होगा तो एक्सपेंडिचर पे ज़रूर उसका इफेक्ट होगा, कम होगा ज़्यादा होगा, ये हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियो में। और थर्ड एग्जांपल हमने लिखा है कि कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड अमाउंट ऑफ बिल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप 100 यूनिट अगर यूज़ करोगे इलेक्ट्रिसिटी के तो आपको बिल ज़्यादा ही आने वाला है। अगर आप 20 यूनिट यूज़ करोगे तो बिल कम आएगा। ये दो क्वांटिटीज़ बिल और कंजम्पशन, ये दोनों इंटर रिलेटेड हैं। अगर आप बढ़ाएंगे यूसेज अपना इलेक्ट्रिसिटी का तो बिल ऑटोमेटिकली ज़्यादा ही आने वाला है आपको। अगर आप यूज़ कम करेंगे तो बिल कम ही आने वाला है। तो यह बेसिक है आपके कोरिलेशन का। तो आगे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। मेनली कोरिलेशन के 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट है पॉजिटिव कोरिलेशन, दूसरा है निगेटिव कोरिलेशन और तीसरा है नो कोरिलेशन। अभी यहाँ पे मैंने पॉजिटिव कोरिलेशन का डेफिनेशन दिया है, लेकिन डेफिनेशन से पहले हम समझेंगे कि पॉजिटिव कोरिलेशन क्या है। पॉजिटिव कोरिलेशन में अगर कोई क्वांटिटी, मतलब हम 2 क्वांटिटीज़ का स्टडी कर रहे हैं, अगर एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी क्वांटिटी भी सिमिलरली बढ़नी ही चाहिए, तब हम उसे कहेंगे कि ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। और एक सिनेरियो आप इमेजिन कीजिए कि जिसमें एक क्वांटिटी की वैल्यू कम हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी ऑटोमेटिकली कम ही होगी। इसमें आपको ध्यान में क्या रखना है कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक क्वांटिटी कम हो रही है तो दूसरी भी कम ही हो रही होगी। उस केस में आप कहेंगे कि ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर आप सिंपली समझना चाहते हैं तो पॉजिटिव कोरिलेशन इज x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। अगर x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा, x घटेगा तो y भी घटेगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। ओके, या सो द नेक्स्ट टाइप ऑफ कोरिलेशन इज निगेटिव कोरिलेशन। इसमें क्या होगा, अगर आपका x बढ़ रहा है तो y घटेगा, अगर y बढ़ रहा है तो x घटेगा। ओके, समझ में आ रहा है? तो इसे हम सिंपली क्या कह सकते हैं, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/y। x बढ़ रहा है, y घटेगा, y बढ़ रहा है, x घटेगा। ओके, इसका हम एग्जाम्पल भी देखेंगे। और नो कोरिलेशन समझते हैं पहले। नो कोरिलेशन में क्या है कि दोनों क्वांटिटीज में कोई रिलेशन ही नहीं है। एक बढ़ रही है तो उसका दूसरे पे कुछ भी इफेक्ट नहीं हो रहा है। ओके, सो उस सिनेरियो को हम बोलेंगे नो कोरिलेशन। सो पॉजिटिव कोरिलेशन का हम एग्जाम्पल देखेंगे। ऊपर हमने 3 एग्जाम्पल दिए हैं कि देखिए, अभी उसमें से तीसरा एग्जाम्पल हमने क्या लिया था, कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड अमाउंट ऑफ बिल। अगर इलेक्ट्रिसिटी का बिल बढ़ रहा है, लेट्स से इलेक्ट्रिसिटी का यूसेज को हम x मानेंगे और बिल को y मानेंगे। इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ आपका बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को हम x एज्यूम करेंगे और अमाउंट ऑफ बिल को y एज्यूम करेंगे। अगर आपका यूसेज इलेक्ट्रिसिटी का बढ़ रहा है तो बिल भी बढ़ेगा, अगर यूसेज घट रहा है तो बिल भी घटेगा। यानी कि हमने जो तीसरा एग्जाम्पल कंसिडर किया हुआ है वो पॉजिटिव कोरिलेशन का एग्जाम्पल है। यहाँ पे मैं 3 लिख देता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 3। और निगेटिव कोरिलेशन क्या है कि एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा। अभी आप देखिए, सेकेंड एग्जाम्पल हमने क्या देखा था, सेकेंड एग्जाम्पल भी हो सकता है या फर्स्ट एग्जाम्पल भी आप कंसिडर कर सकते हैं, प्राइस ऑफ गुड्स और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। अगर गुड्स का लेट्स से प्राइस ऑफ गुड्स इज x एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इज y।
अगर प्रोडक्शन बढ़ता है तो प्राइस घटेगा, प्राइस बढ़ेगा तो प्रोडक्शन घटेगा। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। यहाँ पे लिख देते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। अब नो कोरिलेशन पे आते हैं। नो कोरिलेशन मतलब इसका एग्जाम्पल हम यूँ ले सकते हैं कि जैसे कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब x एज टेम्परेचर ऑफ सिटी एंड y इज हाइट ऑफ बॉयज। इसमें कोई रिलेशन ही नहीं है। टेम्परेचर बढ़ेगा, हाइट बढ़ेगी घटेगी, इसमें कोई रिलेशन नहीं है, तो इसे हम कहेंगे नो कोरिलेशन। ओके, तो हमने कोरिलेशन क्या होता है देख लिया। कोरिलेशन के 3 टाइप देख लिए, पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन एंड नो कोरिलेशन। तो हम उसे हमें याद में मतलब ध्यान में रखना है, और आगे हम पढ़ेंगे कोवेरिएंस और प्रोडक्ट मोमेंट। ये आपके कोरिलेशन का बेस है। तो आपको ये 2 फॉर्मूले याद करने हैं, मतलब आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वो याद रह जाएंगे आपको। तो कोवेरिएंस का फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला है कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n x ऑफ i माइनस एक्स बार इंटू वाई ऑफ i माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई n। और दूसरा फॉर्मूला है समेशन x ऑफ i वाई ऑफ i डिवाइडेड बाई n माइनस एक्स बार इंटू वाई बार। एक्स बार और वाई बार मीन है यहाँ पे। जब हम एग्जाम्पल लेंगे तब आपको ये क्वांटिटीज पता चल जाएगी। फिलहाल आपको ये फॉर्मूला याद रखना